কলকাতা কলকাতা ডোন্ট ওয়ারি কলকাতা আমরা তোমারই কলকাতা 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 ডোন্ট ওয়ারি কলকাতা আমরা তোমারই কলকাতা শহরে রানী গো আমরা তোমায় জানি গো তুমি যে নয়া রূপকথা कोलकाता में नीति टेलर তুই তো নীলি এন্ট্রি আরে বাজলো মনে ঘন্টি আরে रिक्शे की सवारी करती नीति विक्टोरिया टर्मिनस से लेकर गड़ियाहाट के बाजारों में शॉपिंग करती नीति মনে ঘন্টি আরে कोलकाता के हेरिटेज सिटी का मजा उठाती नीति কমেন্ট্রি আরে প্রেমের और दुर्गा पूजा की तैयारी में रंगी हुई नीति और नीति का यह अनदेखा अनजाना रूप दिखा रहा है सास बहू और बेटियां সুধর না নাট্য सीधा वेस्ट बंगाल की राजधानी कोलकाता से, जो एक जमाने में ब्रिटिश इंडिया की राजधानी थी। आज भी कोलकाता शहर में भारत की वो संस्कृति अभी तक जिंदा है जो शायद इस शहरों की आपाधापी में खो गई है। तो आज नीति के साथ हम घूमेंगे कोलकाता के वो अनदेखे अनजाने नजारे, करेंगे हुगली नदी किनारे कोलकाता के बैंड दुर्नी बार के साथ सुरों की यात्रा। हाल कैसा है जनाब का कोलकाता में करेंगे साड़ी शॉपिंग और करेंगे मशहूर डिजाइनर स्टोर ओसा के रंग बिरंगी दुनिया की सैर। और ये सब हमें करा रही है नीति टेलर, और नीति बन गई है हमारी कोलकाता की गाइड और सास व बेटा की कोलकाता यात्रा की सफर कोलकाता की ताजमहल यानी विक्टोरिया से। কেমন আছো? ভালো আছো? तो मैं पहुंच गई हूँ कोलकाता सास बहू और बेटिया के साथ। सफ़र यहाँ से शुरू हो रहा है। विक्टोरिया मेमोरियल, इट्स 100 years ओल्ड एंड यहाँ का ताजमहल माना जाता है। इट इज़ सो ब्यूटीफुल और ये विक्टोरिया जी के लिए बनाया गया था, फॉर लव। सो दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। जैसे आप देख सकते हो पूरी की पूरी हरियाली है हर जगह। इट इज़ सो ग्रीन, इट इज़ सो ब्यूटीफुल एंड लुक एट द पीपल। सब फैमिलीज़ है, सब कपल्स है। और इधर कैलकाटा में बेस्ट चीज़ है कि आप ऐसी छोटी छोटी चीज़ें देखोगे। कोलकाता यात्रा का दूसरा पड़ाव गड़ियाहाट मार्केट, जहाँ पर हाथ से चलने वाले रिक्शे अभी भी चलाए जाते हैं और यहाँ पर रिक्शे की सवारी करने से नीति खुद को रोक नहीं पाई। तो देखिए मैं कोलकाता में हूँ और वो भी एक बहुत स्पेशल जगह है गड़ियाहाट, जहाँ आप देख सकते हैं ये जो बिल्डिंग्स है बहुत पुरानी है, बहुत प्यारे हैं। उनकी विंडोज़ जो है ना, स्पेशली इनकी खिड़कियाँ बहुत ही पुराने ज़माने टाइप की है और ये ऐसी अब आई डोंट थिंक कहीं भी बनती है, तो ये बहुत ही अच्छी है। और अगर मैं कोलकाता आई हूँ तो मुझे रिक्शा की सवारी तो करनी होगी ना। देखते हैं कि यहाँ की रिक्शा वही बाकी रिक्शा राइड से डिफरेंट होती है, बिकॉज जैसे कि कोलकाता में पुराने ज़माने में वो तो ना हार्ड वर्किंग अपने बलबूते पे अपना रिक्शा चलाते हैं। सो देयर इज़ नो साइकिल, इट्स वो अपने शोल्डर पे लेके लोगों को लेके जाते हैं। और अब तक इसलिए करते हैं बिकॉज इट्स अ ओल्ड ट्रेडिशन और आई थिंक दे स्टिल लाइक हार्ड वर्क, सो इसलिए ये लोग करते हैं। बट हैट्स ऑफ टू देम बिकॉज इट्स नॉट ईजी सच्ची में। तो चलिए मेरे साथ थोड़ी रिक्शा सवारी करते हैं। दो पंख लेके उड़ा चला जाए रे, जहाँ नहीं जाना था ये वहीं चला हाय रे। उम्र का ये ताना बाना समझ न पाए रे, जुबां पे जो मोह माया। पर रिक्शे पे सवारी करने के साथ साथ यहाँ पर ब्रिटिश जमाने के घरों की खूबसूरती भी नीति ने देखी। मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है एंड सच्ची में आई फील वो तो ना टॉप ऑफ द वर्ल्ड, तो मैं ऐसे ही फील कर रही हूँ। बट आई एम फीलिंग थोड़ा बैड ऑल्सो बिकॉज इतनी गर्मी है और किसी का वेट उठा के इससे लेके जाना है। आई फील थोड़ा बैड बट इंजॉइंग इट। ये इधर कैलकाटा का ट्रेडिशन है, सो आई एम लविंग इट। बहुत प्यारे घर है, स्पेशली इनके जो वो शेड्स ऐसी उनका जो शेड्स है एंड द कलर द ब्रिक्स दैट दे यूजिंग बहुत प्यारा है यार। सी वो ब्रिक्स के साथ उन लोगों ने कैसा कैसा किया हुआ है एंड विंडो स्पेशली और जो ग्रिल्स है दे रियली नाइस एंड इनके डोर्स सो एंटीक सो यू नो ओल्ड फैशन। और जो अभी आजकल तो ओल्ड फैशन तो ट्रेडिशन में है, इट्स अ न्यू ट्रेंड नाउ, तो बहुत प्यारा है।
हमारा अगला पड़ाव है प्रिंसेस घाट, जहाँ पर हावड़ा ब्रिज और विद्यासागर सेतु के बीच में हुबली नदी पे सैर करने का अपना मजा होता है। गुड मॉर्निंग कैलकाटा। तो मैं यहाँ आई हूँ प्रिंसेप घाट पर, जो आप देख सकते हो। इट इज सो ब्यूटीफुल। सुबह सुबह हाय, मेरा तो दिन ही बन गया, आपका तो आफ्टरनून होगा। बट देखिए यहाँ सब लोग फुटबॉल खेल रहे हैं। एक्चुअली कैलकाटा इज वेरी फेमस फॉर फुटबॉल, बिकॉज बहुत सारे यहाँ से फुटबॉलर्स सेलेक्ट होते हैं एंड एवरी मॉर्निंग। बट आपको उस साइड पैन करना चाहिए बिकॉज इतने क्यूट अंकल्स आर प्लेइंग फुटबॉल। आई थिंक ये मैंने नहीं देखा है। सो नाइस। सो चलिए मेरे साथ, अभी हम जाएंगे बोट राइड पर एंड हमें बड़ा मजा आएगा। तो आइए हमारे साथ। तो ये जो ब्रिज है ये है विद्यासागर सेठी, और ये जो मॉन्यूमेंट आपको दिख रहा है छोटा सा, जो प्यारा सा वाइट बनाया हुआ है, लुक सो ब्यूटीफुल। मन कर रहा है उधर जाके सिर्फ पोजेस करूं एंड बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक करूं। इट्स रियली ब्यूटीफुल। इधर की बहुत खास बात है कि एक नदी किनारा है एंड इट इज़ सो ब्यूटीफुल कि उधर बोट राइड्स होती है, और मैं करने वाली हूँ बोट राइड। तो आइए। और वैसे एक सरप्राइज भी है मेरे लिए। कैलकाटा के लोग बोलते हैं बहुत मीठे होते हैं, उनकी आवाज़ बहुत मीठी होती है, उनकी बोली बहुत मीठी होती है। तो कोई आने वाला है मेरे लिए मेरी मॉर्निंग और भी स्पेशल बनाने के लिए। तो जानने के लिए मेरे साथ आई। वैसे प्रिंसेस घाट के किनारे नीति को ये पंखा इतना भाया कि उन्होंने वहीं पर ही खरीद डाला, और ये है ट्रेडिशनल बंगाली पंखा। बहुत ही अच्छा लग रहा है, इसमें बहुत हवा भी आ रही है। एंड आई रिमेम्बर कि हमारे घर पे भी ऐसा होता था कि ना, एक वो रोटेशन वाला, बहुत मज़ा आता है। एंड आई थिंक टू बीट द हीट, ये फ़ैन प्लीज़ कोलकाता आके ही खरीदिए, बिकॉज इधर ही मिलेगा। बट इट्स रिफ्रेश। আগে কি সুন্দর দিন কাটাইতাম, আগে কি সুন্দর দিন কাটাইতাম, আগে কি সুন্দর দিন কাটাইতাম। হায় হায় রে কাজীর বয়ান শোনা যায়, মরি হায় হায় রে কাজীর বয়ান শোনা যায়, মরি হায় হায় রে কাজীর বয়ান শোনা যায়। भैया संगीत की गंगा यहाँ पर रुकने वाली नहीं, क्योंकि हुबली नदी में अगर नदी किनारे कॉन्सर्ट किया जाए तो मजा दुगना हो जाता है। तो चलिए हम भी टूनिमार बैंड के इस कॉन्सर्ट का मजा लेते हैं सीधा हुबली नदी के किनारे। তোমার খোলা হাওয়া লাগিয়ে পালে, তোমার খোলা হাওয়া লাগিয়ে পালে, তোমার খোলা হাওয়া টুকরো করে কাছি আমি ডুবতে রাজি আছি, আমি ডুবতে রাজি আছি, তোমার খোলা হাওয়া লাগিয়ে পালে, তোমার খোলা হাওয়া। हाल कैसा है जनाब का, क्या ख्याल है आपका, तुम तो मचल गए ओ ओ ओ, तुम भी मचल गए आ आ। हाल कैसा है जनाब का, क्या ख्याल है आपका, तुम तो मचल गए ओ ओ ओ, तुम भी फिसल गए आ आ। युडले युडले
अच्छा लग रहा है मेरे को, और इन लोगों ने तो बहुत अच्छा गाया है। हमारा अगला पड़ाव है दुर्गा पूजा की तैयारी। भाई कोलकाता में दुर्गा पूजा बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है, तो देखते हैं यहाँ पर क्या तैयारी चल रही है और साथ साथ थोड़ी बहुत शॉपिंग भी की जाए। कोलकाता में हूँ और आप देख सकते हो यहाँ एक पंडाल है, पूजा टाइम आ रहा है, दुर्गा पूजा आ रही है, तो पूरी सेटिंग हो रही है। और इधर कलकत्ता में बहुत धूमधाम से बनाया जाता है। ये देखिए, सो ब्यूटीफुली हर लेन में एक पंडाल है। सो दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ कोलकाता। और अभी पूजा आ रही है, तो अभी शॉपिंग तो करनी पड़ेगी। और मेरी माँ, जैसे कि आप सब जानते हो, शी इज़ अ बंगाली, सो अभी मुझे शॉपिंग करनी पड़ेगी। सो आई हैव कम टू साहा टेक्सटाइल्स। तो चलिए मेरे साथ और कुछ साड़ियाँ देखते हैं। कोलकाता के बाजारों में दुर्गा पूजा के लिए लगी हुई है रौनक और सबसे ज्यादा खरीदारी हो रही है साड़ियों की, क्योंकि बाजार में है तरह तरह की दुर्गा पूजा साड़ियाँ। नीति ने भी यहाँ पर तरह तरह की साड़ियाँ ट्राई की, थोड़ी बहुत खुद के लिए, थोड़ी बहुत अपनी मम्मी के लिए। ये जामदानी बॉर्डर है, इसको जामदानी साड़ी बोलते हैं। एंड जैसे कि मैं हर डायलॉग में यही मारती हूँ कि मैं कोलकाता आई हूँ, लेकिन ये रेड और वाइट तो ट्रेडिशन ही है कि सब लोग यही पहनते हैं। तो ये बहुत ही प्यारा है, इसकी पूरी बॉर्डर रेड है एंड द साड़ी इज वाइट, इट्स रियली वेरी। और भी वाइट कलर है बिकॉज मेरी फेवरेट कलर वाइट है। तो और भैया और दिखाइए ना, ये वाला इसके अलावा और तो ये पॉम साड़ी है। ये नाउ यू नो इट्स एक्चुअली अ ट्रेंड कि लोग चेकर्स पहन रहे हैं। तो हियर वी हैव अ चेकर साड़ी, सो आई थिंक इट्स वेरी प्रीटी एंड वाइट। उसको गमचा चेक भी कहते हैं, गमचा चेक। आई थिंक इट्स वेरी वेरी स्टाइलिश। आई विश मैं साड़ी पहनती ले राइट। साड़ी शॉपिंग के बाद हमारा अगला पड़ाव है कोलकाता की गलियों में घोड़ा गाड़ी की सैर। कोलकाता में अभी भी विक्टोरिया चलती है और ये घोड़ा तांगा देखकर नीति खुद को रोक नहीं पाई और सवार हो ली इस तांगे में कोलकाता की गलियों की खाक छानने। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। खास वो बेटियाँ हैं, वो सच्ची में आपको बेटी की तरह ही रखते हैं और वैसे ही मुझे ट्रीट करे, तो मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है। एंड मेरे को लगता है मैं सबसे छोटी और पैम्पर्ड चाइल्ड हूँ ये शो की। तो बट थैंक यू सो मच कि आपने मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटी दी और मैं यहाँ आई कोलकाता में और इतना मज़ा कर रही हूँ और इतना स्वादिष्ट खाना खा रही हूँ और इतनी अच्छी अच्छी जगह घूम रही हूँ। मैं घोड़े पे बैठी थी गुलाम में, जहाँ मेरे को चेयर के ऊपर बिठाया था, बट ये इसका यू नो मज़ा ही कुछ और है, बड़ा मज़ा आता है। ये बहुत सालों बाद ये ना मम्मा पापा के साथ करते हैं, आपको घोड़ा गाड़ी राइड कराते हैं, बट मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। आई फील लाइक अ प्रिंसेस। भाई कोलकाता की सैर तो हो गई, लेकिन अब प्रीति को देखना है कि कोलकाता में किस तरह का फैशन है। यहाँ पर फैशन सर चढ़कर बोलता है। तो नीति आज हमें लेकर जा रही हैं ओसा स्टोर में, जहाँ वो हमें बताएंगी कि यहाँ के डिजाइनर वेयर और फैशन के कैसे कैसे रंग है और कैसे बनते हैं यहाँ के मशहूर डिजाइनर लेबल। कोसा है बारिश का। अरे अगर आप सोच रहे हो कि मैं क्या कर रही हूँ, तो मैं यहाँ आई हूँ, इसका नाम ओसा है। तो आपने देख लिया मेरे डे आउट्स, मैंने बहुत सारे डे आउट्स किए, लेकिन ये आज कोलकाता में मैं एक अलग सा डे आउट करने वाली हूँ ओसा में। सो ये एक स्टूडियो है जहाँ बहुत अच्छे कपड़े बनते हैं। कैसे बनते हैं, कौन सा मटेरियल यूज़ करते हैं और क्या क्या वेराइटीज़ है, मैं सब देखने वाली हूँ। और थोड़ी आज फ़ोटो शूट भी होने वाली है मेरी। तो चलिए मेरे साथ और देखते हैं कि ओसा में क्या क्या मिलेगा मेरे को। चलिए। नीति को ओसा के इस डिजाइनर स्टूडियो की सैर करा रहे हैं ओसा के करता धरता आदर्श, जो है एक मशहूर डिजाइनर। चलिए आइए और देखते हैं कि ओसा को किसने बनाया। नमस्ते। अरे आदर्श जी कैसे हो? थोड़ा फिल्मी स्टाइल में वेलकम करना पड़ेगा। रिश्तों के भी तो अच्छा, अभी मेरे को ये बताइए, हम लेवल 1 में पहुंच गए। अभी ये लेवल 1 में तो यू हैव 3 लेवल्स राइट? तो ये फर्स्ट लेवल में क्या क्या है? Studio, basically you can find all the display of my clothes creation over here. That is what about level 1. So And cocktail dresses. I am more of functional dress. This is functional light dresses.
you know, Ooh. you can wear for the light occasion, for you know, जैसे दिवाली पे ताश पार्टी and second level is my designing unit where my soul and me get together at one point. Whoa. All the designing happens at second level. Third level, can I guess? Yes. Can I guess? Yes, tell I me. think कारखाना. Yes, 100%. अरे उसको शेप देने के लिए तो कारखाना होना ज़रूरी है ना. Yes. सोच चाहिए उसको शेप देने के लिए और फिर उसके बाद यहाँ पर टंगने के लिए तो कारखाना में ही हो सकता है. भाई ओसा में आकर नीति फैशन को समझ रही हैं, बल्कि लाइव अपनी आंखों से देख रही है। कलर्स है मेरे लैक्मे फैशन वीक के. ऑबजिन दिस इज This one new color? अ न्यू कलर एंड दिस इज वेरी मच इन. Aubergine guy. ऑबजिन कलर and it's a very much occasional wear outfit. Yeah, cement gray, but you know multi color application इसके अंदर weave का हुआ है, तो जिससे ये कलर थोड़ा यूरोपियन स्टाइल की कलर है ये with Indian but Indian application दिया हुआ है. If you're liking this color, तो I think you should try this. This is something which is fab. 2 piece. No, it is not a dhoti. It is an basically slouch pant. ओसा जाना जाता है अपनी शादी के कॉस्ट्यूम्स के लिए, इसलिए नीति खुद को दुल्हन बनने से रोक नहीं पाई। बहुत सुंदर लग रहा है ये. प्लीज देखिए, ये पिंक और रेड एंड गोल्ड कॉम्बिनेशन में, वेरी प्रिटी. और ये लाइट ब्लू, राइट? आइस ब्लू विथ पीच. ये तो मैंने लटकन जो है एम्ब्रॉयडरी करके इसको बनवाया है Very इसी के हिसाब से. इसीलिए मैं बोल रहा हूँ जल्दी शादी कर लो, तो इसमें से एक लहंगा. You know, this all lehengas takes around 2,000, 3,000, 4,000 man hours to be made. It is so intricate. It is an heritage piece. कितने ब्राइड्स आते हैं खरीदने के लिए? लाइक इन अ ईयर अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी ब्राइड्स कम? ये बहुत टफ सवाल है, मैंने आज तक ये काउंट पर नहीं मुझे रखा. हमेशा जानना But है. ऐसा होता है कि अप्रॉक्स सीजन जब ब्राइडल के समय आ जाता है तो अप्रॉक्स रोज की 3-4 एफआईआर मेरी ब्राइडल ब्राइडल एंड एवरीबॉडी मेक श्योर दे बाय एटलीस्ट वन. नहीं, सबका अपना अपना पसंद है. कोई बाई करती है, कोई बाई नहीं भी करती. बट यस, जो मेरे से अपॉइंटमेंट लेते हैं उसको ओसा का ही लहंगा मेरा बनाया हुआ चाहिए. तो ये भारी लगती है बट वेट वाइज भारी नहीं है क्योंकि इतनी इंट्रिकेट काम है कि क्या अगर बोलूं. मैं शो ना तो इतने भारी भारी पहन लिए. ये इससे इतना भारी नहीं है ये कॉम्पैक्ट, क्योंकि इसका काम बहुत नहीं है, इसीलिए बोलते हैं. Now whatever you at, babe, you can make Now नीति इज रेडी टू बिकम ब्राइड. अभी रियल ब्राइड नहीं बनी है तो लोग हार्ट ब्रेक नहीं करें. अभी ये ट्राई कर रही है सिर्फ. अब ये प्रपोजल भेज रही है सब लोगों को कि अब मैं रेडी हूँ टू बी अ ब्राइड. अब उसको आप एंड दिस इज समथिंग यू कैन होल्ड. या आई एम होल्डिंग दिस. दिस इज ये होगा मेरा कॉम्बिनेशन. yes, this is going to look very beautiful. पटोला लगे नी तू सारियां तो वख नी तेनू सूट सूट करदा ओ तेनू सूट तो इतने सुंदर लहंगे तो आपने देख लिए. अब इन्हें कैसे बनाते हैं और कौन बनाते हैं, अभी स्टेज 2 पे तो जाना पड़ेगा. तो चलिए मेरे साथ. और आप चलते हैं और देखते हैं कि कैसे बनती हैं ओसा डिजाइनर स्टोर के ये कपड़े, किन किन लोगों की मेहनत लगती है और कैसे कपड़ों का ये जादू होता है तैयार. चित भाई जही पाइया ये जो जगह है आपको हम लोग सब मैडनेस बोल दीजिए, पागलपन बोल दीजिए. एक बार हम लोग खो जाते हैं यहाँ पर और कुछ ना कुछ नया क्रिएट यहीं पर सब होता है. ये मेरी जो पूरी टीम है हम लोग सब मिल के इसमें क्रिएट करते हैं. अब जैसे आप ये स्केच देखिए, पहले हम लोग स्केच बनाते हैं और फिर उसको लाइव यू प्रेजेंट करते हैं. यस, अरे वेरी नाइस. पेंट एंड वी गेट द स्केच डन पहले, फिर उसका सैम्पलिंग बनाते हैं और फिर उसको पूरा शेप देते हैं. हमारे हर सीजन का फॉर एग्जांपल माय नेक्स्ट लैक्मे का मूड बोर्ड बन रहा है धीरे धीरे. फैब्रिक कौन सा यूज़ करना है, कलर कौन सा यूज़ करना है, अच्छा. परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन इसी मूड बोर्ड के अंदर पे हम लोग सब लोग लगाते रहते हैं. और फिर उसके बाद और ये लटकन हो गया. यहाँ पर आप रंग देखेंगे, फैब्रिक देखेंगे, सब कुछ आपको अलग अलग चीज़ नज़र आएगा. हमने 8 तो देख लिया, अब साइंस देखते हैं जो बहुत ही मुश्किल होता है. तो अभी वो मेन लोगों से मिलते हैं जो ज़्यादा मेहनत करते हैं. सो ये जगह है सैम्पलिंग यूनिट. तो सैम्पलिंग यूनिट के बारे में कुछ बताइए. अभी आप जो स्केच देखे हैं, जो आइडिया देखे, वो यहीं पर हम लोग इंकॉर्पोरेट करते हैं छोटे छोटे फॉर्म में. और फिर यहाँ से हम लोग आइडिया अप्रूव करके हम लोग अपना मेन कारखाना के ऊपर ले जाते हैं, वहाँ पर दे देते हैं. तो हर एक सैम्पलिंग, जैसे ये अड्डा हो गया, यहाँ पर एम्ब्रॉयडरी की सैम्पलिंग हो रही है,
वहाँ पर मशीन एम्ब्रॉयडरी है, वहाँ पर मशीन की सैम्पलिंग हो रही है, वहाँ हमारे मास्टर जी पूरा टेलरिंग सैम्पलिंग हो रही है। नीति मुझे भी मालूम चला तुम्हारा फुल नेम नीति टेलर है, तो यू नो टेलर ही हमें कंप्लीट करता है। इनफैक्ट लास्ट टेलर जब तक वो फिनिशिंग स्टिच नहीं दे तब तक तो मैं भी इनकम्प्लीट हूँ। तो समझ लो कि हाउ वी आर लिंक्ड, यू नो। टेलर पेपर पिन कर रहे हैं। ओह वाह, ये मैंने पहली बार देखा है। ये खाका पिनिंग कर रहे हैं हम लोग। ये पिन करने के बाद उसके बाद इसको क्या होता है कि वहाँ पर जो कपड़े पे बनाना होता है वहाँ पर इसको खाका को चकाया जाता है और फिर उसको एक मार्क आ जाता है, वाटर मार्क टाइप का, और फिर उसके ऊपर इसी आधार से एम्ब्रॉयडरी। ब्लैक, और ये पेन्स तो बड़े क्यूट है। ये अभी हमारे कॉकटेल पार्टी के लिए, न्यू ईयर्स पार्टी के लिए ब्लैक चाहिए दिसंबर में, इसीलिए अभी से उसकी सैम्पलिंग चल रही है। सैम्पलिंग यूनिट में आपको नेक्स्ट मिलेगा। अच्छा, ओह, तरह तरह के धागे। पहले तो यहाँ से शुरू कीजिए, करते हैं। सारे टाइप के कलर्स है, एवरीथिंग, ऑल द कलर्स। ये मोह मोह के धागे, ये काफी बड़ा है सर। अभी उधर क्या हो रहा है? वो प्रेस कर रहे हैं, स्टीम आइनिंग। ओह वाओ, तो ये ड्रेस तैयार हो गया, तो अभी आप उसको बस स्टीम आयन कर रहे हो। कितने साल हो गए यहाँ काम करते? मजा आ रहा है? ओके। ये देखिए, ये अभी कट किया हुआ, इसको स्टिच करना है, स्लीव्स डालने हैं, स्लीवलेस, आई डोंट नो, जैसे लोगों को चाहिए होता है। फाइनल टचेस फुल एंड के। देखो ये स्लीव्स है ना भैया, ये देखो ये स्लीव्स बनाए जा रहे हैं। आप डाल रहे हो कि काट रहे हो? अच्छा, खोल के फिर बनाएंगे। और ये बहन जी रेडी हो गए? तो ये बहन जी रेडी है, एक शी इज रेडी, वेरी नाइस, ग्रे। और आपका भी काम हो गया? अभी ख़त्म नहीं हुआ है, तो मैं थोड़ी थक गई हूँ, लेकिन ये इतना बड़ा, इतना मज़ा आ रहा है। लेकिन एक और यूनिट बाकी है जहाँ एंड फिनिशिंग होता है, जहाँ सब रेडी हो जाता है। तो अभी इसके भी ऊपर है। चलिए, ये देखिए, ये जो सीक्वेंस बना रहे हैं, ये बहुत ही बारीकी का काम है और इसमें बहुत कंसंट्रेशन लगता है। एंड मुझे नहीं लगता कि ये सबके बस का काम है, बिकॉज ओनली वेरी फ्यू सिलेक्टेड पीपल हु आर सो फोकस्ड वो ही कर सकते हैं। बिकॉज इधर एक लाइन ऊपर गई या कुछ हो जाए ना, तो पूरा डिज़ाइन ही चला जाएगा। हर मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होती है, और यहाँ देखिए, ये औरतें ही हैं जो फिनिश करती है। हेलो लेडीज, हेलो। अच्छा, लटकन वटकन आप डाल दो। अरे मेरे को लटकन से बड़ा प्यार है। तो वेरी गुड, वेरी नाइस। आप लोग जो कर रहे हो, कीप इट अप, बिकॉज औरतें ही हम औरतों का क्या बढ़ाती है ना। हाँ, और हमेशा औरतें ही जीतेंगी। देखा, ये मर्द लोग भी हमारे, दे नीड अस, सो यस, वेरी गुड। जरा देखिए तो नीति कैसे सिलाई मशीन चला रही है। अरे भाई, इनका नाम नीति टेलर जो है, इसलिए टेलर बनना तो जरूरी है। वैसे यहाँ पर रियल लाइफ टेलर्स को देखकर नीति ने काफी कुछ सीखा और काफी कुछ समझा। चीजें रेडी हो गई है जो इन लोगों ने बनाया है, सब फिनिशिंग हो गया इन लोगों का। सी, यू कैन सी, ये सारे सूट्स रेडी है। आई थिंक अभी नीचे ही डालना ही है। आदर्श जी, यू आर रनिंग अ वेरी बिग कंपनी, वेरी नाइस, एंड आई एम सो ग्लैड कि पहली बार मैंने ये सब देखा है। ये सब एक ऐसा है कि ओह वाओ, ये सब ट्रैवल शोज में होता है ना। सो ग्लैड कि मुझे आज तक नहीं, सास बहू और बेटियां ने इतना अच्छा मौका दिया है ये सब एक्सपीरियंस करने का, बिकॉज इट इज़ सो ब्यूटीफुल एंड दिस इज रियली नाइस। भाई, फैशन तो सबने देखा और सुना है, लेकिन कोलकाता का फैशन कैसा है, ये नीति ने अपनी आंखों से देखा, समझा और खुद ही ट्राई भी किया। यानी कोलकाता के कल्चर और फैशन के अनदेखे और अनसुने नजारे जानने की कोशिश की नीति टेलर ने। पीछे इतनी मेहनत, इतना स्ट्रगल, सो मच कंसंट्रेशन, फोकस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हैट्स ऑफ टू यू, बिकॉज यू मेक इंडिया प्राउड, यू मेक कोलकाता प्राउड। एंड गाइज, शादी, सगाई, दिवाली, न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी बर्थडे, कोई भी ओकेजन हो, प्लीज कॉन्टैक्ट आदर्श जी। ओसा इट इज, यू हैव टू कम टू कैलकाटा एंड शॉप। एंड मुझे बहुत अच्छा लगा। यू मेक, आई
I said you make Kolkata proud. So कहीं भी जाओगे please Calcutta. If you guys plan to get married or anything, please come to Ardash's store that is called OSA. Please come here and contract मैंने sign कर लिया अपनी शादी के लिए. Okay, thanks. थैंक यू एवरीबॉडी। और कल नीति हाजिर होगी अपनी खास फ्रेंड मशहूर बंगाली अभिनेत्री ऋतामरी के साथ एक खास दुर्गा पूजा स्पेशल लेकर। अमित त्यागी, कोलकाता, आज तक।